प्रत्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तीसरे स्कंद के छठा अध्याय प्रारंभ। पहला श्लोक है इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां असमेत्य सह प्रसुप्तलोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। प्रसुप्तलोकतंत्राणां निशाम्य गतिम ईश्वरः सतीनां असमेत्य स स्वशक्तीनां तासां। इसकी क्रिया है काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रमः। देवताओं ने स्तुति की थी, प्रार्थना किया था। दो बात सामने रखी, एक स्तुति, दूसरा प्रार्थना। प्रार्थना माने अभिलषित वस्तु याचना, स्तुति माने महत्व ख्यापन। महत्व ख्यापन स्तुत्य के लिए है। स्तुत्य, जिसकी स्तुति की जाती है उसको स्तुत्य बोलते हैं। भगवान की स्तुति करोगे तो भगवान क्या कहलाएगा? स्तुत्य कहलाएगा। और किसी की भी स्तुति करोगे वही स्तुत्य है। स्तुति का जो विषय है उसी को स्तुत्य बोलते हैं। तो स्तुति होती है स्तुत्य के महत्व को ख्यापन करने के लिए। प्रार्थना होती है स्तुति करने वाले व्यक्ति को फल की प्राप्ति की अभ्यर्थना। स्तुति करने वाले व्यक्ति को फल प्राप्ति की कामना के लिए प्रार्थना होती है। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रम त्रयोविंशति तत्वानां गणम युगपता विशत। भगवान से प्रार्थना किया था सबने कि आप ऐसा कीजिए हम भी दुनिया में कुछ कर सकें, किसी के काम आ सकें, और हमें भी लोग देवता मान करके कोई नमस्कार करे, और इस प्रकार महत्वपूर्ण होकर के हम भी आपकी सेवा के लायक बने। ये सुन करके भगवान ने क्या किया? बोले सा काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्ति मुरुक्रम। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने स्तुति की और परमात्मा ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठ गए। ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई स्तुति करे, प्रार्थना करे, नमस्कार करे, जवाब तो देना चाहिए ना। नहीं दिया। उन्होंने सुनने के बाद मन ही मन क्या किया? एक देवी की संकल्प किया उन्होंने, एक देवी को बनाया। उनका नाम क्या था? बोले काल। देवी और काल को समझ में नहीं आता। काल देव है कि देवी है? हाँ, काल देव है। और यदि देवी होगी तो
काली होनी चाहिए। और कलकत्ते में जस्ता भी है, यहाँ काली है। और यहाँ पर जो देवी शब्द जो है ना, बहुत सारी चीज़ें पुल्लिंग में प्रयोग करके भी एक जरा से अंश स्त्रीवाचक आने से पूरा का पूरा अर्थ स्त्रियों में ले जाया जाता है। हाँ? जैसे समझ लो गायत्री। हाँ, गायत्री देवी है कि देवता है? देवी है। क्या है गायत्री? मंत्र है ना, जिसके मंत्र दृष्टा ऋषि हो गए विश्वामित्र। हाँ, गायत्री के मंत्र दृष्टा कौन है? विश्वामित्र ऋषि। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद विश्वामित्र के दिमाग में गायत्री मंत्र स्फुरित हुआ था। तब उन्होंने दूसरे अपने शिष्यों को बताया। वहाँ से लेके आज तक ब्राह्मणों में चला आ रहा है। ये गायत्री मंत्र है ना, जो तुम लोग जप करते हो। और उस मंत्र में देखोगे तो कोई देवी का नाम निशाना नहीं है, कुछ नहीं है। बोल के देखो, ओम देवी है कि देवता है? हाँ, ओम ये देवी है कि देवता है? देवता है। प्रणवः प्रकर्षेण नयति परमात्मानम् इति प्रणव। प्रणव शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह से अनुष्ठान करने वालों को ले जा करके परमात्मा में स्थित रखे। ऐसे जो अक्षर विशेष को प्रणव बोलते हैं। और आया कहाँ से? बोले परमात्मा का वाचक शब्द है। हाँ? ओंकार क्या है? परमात्मा का वाचक। जैसे कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ का वाचक शब्द है घट, वैसे ही परमात्मा का वाचक शब्द है ओंकार। ये परमात्मा का नाम है। ठीक है, तो परमात्मा का नाम परमात्मा स्वयं स्त्री में न होने से इसको माना जाएगा ये परमात्मा का पुल्लिंग परक नाम है। वैसे तो आत्मा होने से नपुंसक भी बोल सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या आया? भूर्भुवः स्वः। बोलो भूर्भुवः स्वः। ये जो तीन व्याहृति इसको बोलते हैं। वेदों में इसका नाम दिया व्याहृति। क्या बोलते हैं इसको? लिखना जानते हो? कैसे लिखते हैं? बी आ रीति मिला करके व्याहृति बना। हाँ? व य और आ क्या बनाओगे? व्या। ह र ई। हाँ? आधा हकार आधा रकार और इकार मिला करके री हो गया। हाँ, री हरने वाला। और आगे वही ती हो गया ना, टिप्तस जी वाला ती मिला के क्या बना? बोले व्याहृति। व्याहृति ऐसा नाम। और ये व्याहृति 3 वर्णों में प्रसिद्ध है। भू भुवः स्वः। और ये जो व्याहृति है अग्नि के क्षेत्र है। ये किसके? अग्नि भी देवता है, देवी नहीं है। हाँ, अग्नि देवी नहीं है। क्या है? क्योंकि मूल मंत्र के अंदर ही अग्नि को देवता के रूप में उच्चारण किया गया। अग्निर्देवता वरुणो देवता। हाँ, तो ये सब देवता के अंदर आया, देवी नहीं है। इसीलिए अग्नि के क्षेत्र हैं भूर भुवः स्वः। लो कौन कौन से अग्नि के क्षेत्र हैं? भुवः स्वः।
भू शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। भू माने पृथ्वी को भू इसीलिए बताया कि ये हो गई है, ये पृथ्वी हो गई है। पहले आकाश था, आकाश में वायु आया लेकिन कुछ हुआ नहीं। आकाश में वायु उत्पन्न हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं समझ में आया? पहले घरों में क्या होता, दाई होती थी। दाई, दाई सुना है? दाई माने जो स्त्रियां गर्भवती होती है उसको बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए जो अनुभवी महिला होती है उसको दाई बोलते हैं, है ना। अच्छा, वो दाई के मदद से बच्चे ने जन्म लिया। घर वालों ने कहा तुमने बहुत बड़ा उपकार किया, सकुशल बच्चा भी जिंदा है और जच्चा भी जिंदा है। जन्म देने वाले को जच्चा बोलते हैं और जन्म लेने वाले को बच्चा बोलते हैं। हाँ, ये दो शब्द है। कौन कौन से? जच्चा और बच्चा, दोनों सकुशल जीवित हैं। इसीलिए तुम्हें धन्यवाद, और हम तुम्हें ये काम करने के बदले में तुम्हें 20,000 रुपये देते हैं, ले लो। उसने कहा हम नहीं लेंगे, हम तो वहाँ पर पैसा लेते हैं जो कुछ मोटा तगड़ा बच्चा पैदा हो। ये तो कुछ इतनी से तो हुआ ही नहीं। क्या बोला? ये तो कुछ हुआ ही नहीं, जरा सी है। तो ये कोई इसमें हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसीलिए ये 20,000 रुपये हम नहीं लेंगे। किसने बोला? दाई ने। कुछ हुआ ही नहीं। और नहीं हुआ ऐसा नहीं, हुआ जरूर था, लेकिन उसके दृष्टि से वो थोड़ा हल्का था, छोटा था, आकृति कम थी, वजन कम था, इसलिए उसको ऐसा लगा कि ये तो हुआ ही नहीं। ठीक वैसे ही ये समझ लो कि बुद्धि में जड़ता आने से अहंकार, अहंकार के 3 भेद होने से सात्विक, राजस, तामस, और तामस अहंकार के अंदर, तामस अहंकार की जो पहली विकृति, उसके द्वारा शब्द तन्मात्रा, और शब्द तन्मात्रा भी उस समय अव्यक्त था। जैसे अभी हम लोग शब्द उच्चारण कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो, सृष्टि के आदिकाल में ये शब्द बोलने लायक, सुनने लायक, बोलने वाला ही नहीं था, सुनने वाला भी नहीं था, इसीलिए स्थूल रूप में था नहीं। ऐसे जो तन्मात्रा है वो तन्मात्रा उत्पन्न होकर के थोड़ी दिन तक ऐसे पड़ा रहा, उसके अंदर से एक अवकाश प्रकट हो गया, तो उसका नाम पड़ गया आकाश। अवकाश का नाम क्या पड़ा? आकाश, जगह बन गया। अच्छा, सवाल है कि ये जो आकाश को होकर के भी लोग कुछ नहीं मानते, क्या? कुछ भी नहीं है। आकाश माने क्या है? कोई पर्वत जैसा है? आकाश माने क्या? कोई समुद्र जैसा है? आकाश माने क्या? उत्ताल तरंगों में बहने वाली नदी जैसा है? आकाश का मतलब क्या? अनाज का ढेर है? आकाश का मतलब क्या? कोई बड़ा भारी भवन है? क्या है? पूछो तो कुछ नहीं है। हाँ, आकाश हुआ जरूर, लेकिन कैसा था? ना के बराबर। कोई प्रतीति के अंदर विशेषता आकाश के अंदर नहीं आई। इसीलिए काल संज्ञा जो परमात्मा की शक्ति थी, उसने उस आकार के अंदर विकार उत्पन्न किया, तो क्या बना? बोले उस आकाश से वायु, स्पर्श तन्मात्रा बना। लेकिन वहाँ कोई इंद्रिय शक्ति तो थी नहीं, इसीलिए स्पर्श जो विकार है ये भी किसी काम का रहा नहीं। जानने वाला न हो तो ये वस्तु सामने उत्पन्न हो करके भी निरर्थक ही बना रहता। इसीलिए हर आदमी ये चाहता है तुम्हारे पास सब कुछ है, सोना है, चांदी है, ऐसे बोल रहा हूँ, हम लेने भी नहीं जा रहे और आरोप भी नहीं लगा रहे। माने मान लो कदाच तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती हैं, कपड़े हैं। अच्छा, क्या करोगे भाई? बद्रीनाथ के ऊपर वसुधारा है, वसुधारा से नीचे पहाड़ के ऊपर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक उदासी महात्मा रहा करते थे, हम लोग भी पहले गए थे। तो जब गए तो उन्होंने हम लोगों को चाय पिलाई थी। एक पहाड़ की गुफा थी ऊंची, आप लोग गए होंगे। हाँ, एक उदासी महात्मा थे, तो फिर चाय पिलाया। हम लोग 15-20 आदमी थे। हाँ, बंगाल के थे, 15-20 आदमी थे, सबको उन्होंने चाय बनाई।
फिर बैठे, हमने कहा आप 12 महीना यहीं रहते? बोले 12 महीने। कैसा लगता? ओ स्वामी जी मज़ा आता है। जब ठंडी के दिनों में बर्फ़ से पूरा नदी नाला सब समतल एक जैसा हो जाता है, और जैसे बाहर बर्फ़ से भर जाए तो पहाड़ की गुफा अंदर से गर्मी मारता है। ज़मीन के अंदर की जो गर्मी बाहर नहीं जा पाती, तो गुफा के अंदर हम ऐसे एक कपड़ा ओढ़ करके इतने ठंडे इलाके के अंदर ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता। और जब ये जो ग्लेशियर बीच बीच में फटते हैं, छोटे से पत्थर के टुकड़े पर बर्फ़ इकट्ठा होते 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 पहाड़ जैसा बन गया, और ऐसे जब तक जमा रहेगा तब तक पड़ा रहेगा। और इसमें हल्की सी तेज़ धूप लगी और नीचे वाला जो हिस्सा पिघल गया, और ऊपर से पूरा का पूरा पहाड़ धड़धड़ा के गिरा। उस समय ऐसे तूफान चलता है, ऐसे धुआं निकलता है। वो कहते हैं कि प्रलय को यदि देखना हो तो यहाँ पर ठंडियों में रहना चाहिए। ये जो ग्लेशियर फटने पर जो आवाज़, जो धुआं निकलता है, देखते ही बनता है। कहा आप डरते नहीं हो? बोले वो नीचे नीचे होता है, ये तो पक्का पहाड़ है ना, यहाँ कोई बर्फ़ इकट्ठा होता नहीं। ठीक है ढका रहता है, लेकिन यहाँ इस प्रकार से ग्लेशियर फटने से होने वाली तकलीफ ज़्यादा होती नहीं है। तो आप 12 महीना ही, 3-4 साल के बाद हमने फिर जा कर के देखा। बोले ऊपर गुफा में एक महात्मा जी रहते हैं, चाय पिलाते हैं, चलो वसुधारा जाना है। तो पूछा तो बोले अब वो नहीं है। ये क्यों? वहाँ रहते थे, तपस्या करते थे, लोग आते थे तो लोग कुछ चढ़ाते थे उनको, तो करते करते उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, और वहाँ के जो पहाड़ी जाति है उनके पास तो पैसे वैसे होते नहीं। जब देखा कि महात्मा जी के पास पैसा, एक दिन उनको मार दिया और 7-8 लाख रुपए ले गए। समझ में आया? तो अब नहीं है वो। हाँ, उनको इसी ढंग से ख़त्म कर दिया। आया समझ? अच्छा, और वो जो 8 लाख रुपए हमने पूछा, उनके पास 8 लाख रुपए बोले निकले। 8 लाख पैसे उनके 8 लाख करीब थे। अच्छा, अब वो रहते थे केवल एक कौपिन पहन के। हाँ, रहते थे खाली कौपिन पहन। अब सवाल है कि ये 8 लाख किस काम में आया भाई? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, ले जाके तिजोरी में सजा करके रखते हैं, अपने जीवन में कभी काम में आता नहीं, और ऐसे छोड़ के मर जाते हैं। और इस ढंग से रखने वाले आदमी को शास्त्रकार बोलते हैं सबसे उदार आदमी। हाँ, जीवन भर कमाया रखा, अपने जीवन में काम में नहीं लिया, सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ के चला गया। उससे महान उदार दुनिया में और कोई नहीं। देने वाला तो थोड़ा थोड़ा ही देगा, ये तो पूरा ही छोड़ गया ना। अच्छा, और तुमने रखा, तुम्हारे पास सामान है लेकिन तुमने उपयोग में नहीं लिया, वो किसी काम का है? बेकार है। इसीलिए हर आदमी ये सोचता है बढ़िया कपड़ा हो तो पहनना चाहिए, पहन करके ऐसा ऐसा करके सबको दिखाते हुए चलना चाहिए। हाँ, यदि सोना है तो अंगूठी पहनो, पहन करके बात बात पर ऐसा करके दिखाओ, कुछ नहीं तो ऐसा करके टेबल में मारो। किसी को दिखाई तो पड़े हम कुछ हैं। और जितने भी चीज़ें हैं ये किसके लिए? दिखाने के लिए है, दूसरों को प्रकाशित करने के लिए। किसके लिए है? प्रकाशित करने के लिए। अच्छा, यदि कोई देखने वाला ना मिले तब क्या करोगे? एक माई ने क्या किया, ये कीमती हीरे की एक अंगूठी बना ली और उसने ये तर्जनी अंगुली के ऊपर लगा दी। इसको तर्जनी बोलते हैं ना। लगा ली और लगा करके इधर उधर घूमती रही पड़ोस में, वहाँ गई 20 मिनट उससे बात किया, आधा घंटा उससे बात किया, किसी से 1.5 घंटे बात की, लेकिन सामने वाले ने भाव नहीं पूछा। क्या जाने पहले से सलाह कर लिया, ये सोने की अंगूठी, ये हीरा जड़ा हुआ पहन करके आई है, ये अपना महत्व बताना चाहती है। हम लोगों को ऐसा करना कि उसकी चर्चा ही नहीं करना। किसी ने पूछा ही नहीं, और नहीं पूछा तो परेशान, उसको रात को नींद ना आवे, दिन में भूख ना लगे, पानी पीने का मन ना हो। हर आदमी को जिससे मिल कर के आए बोले कि ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, वो भी करते करते अंत में एक दिन उसने क्या किया, अपने घर में चारों ओर से आग लगा दी।
आग लगा दी तो धुआं निकला तो हल्ला मचाने लगी, मेरे घर पे आग लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। जब ऐसी विपदा आई तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। कोई मिट्टी फेंक रहा है आग बुझाने के लिए, कोई पानी फेंक रहा है, कोई गीला कपड़ा फेंक रहा है, इसका घर माने बच जाए किसी तरह से। और ये सबको बतावे, ये देखो इधर आग बढ़ गया, ये देखो इधर आग बढ़ गया, इधर आग बढ़ गया। और इतने में एक माई ने कहा, अरे तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी बड़ी कीमती लग रही है। उसने उसका बाल पकड़ के 4 उठा के मारा। हाँ, बोलने लगी, कल मुही कहीं की, ये बात तुमने कल कहा होता तो मैं घर में आग ही क्यों लगाती। हाँ, मतलब है आग क्यों लगाया। हाँ, ये अंगूठी दिखाने के लिए। हाँ, कोई देख नहीं रहा है, बोल नहीं रहा, इसीलिए देखने वाला यदि न देखे तो दिखने वाले का दिखना बिल्कुल बेकार है। बोलो, देखने वाला यदि न देखे, दिखने वालों का दिखना बेकार है। सृष्टि के आदिकाल में समझ लो, आकाश से शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श हुआ ठीक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जानने वाला त्वगिंद्रिय की सृष्टि उस समय हुई नहीं थी। न होने पर वो जब देखने वाला कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, वो किस काम का रहा। हाँ, वो बेकार पड़ा रहा। और बेकार पड़े पड़े वो माई ने जैसे घर में आग लगा दी, वैसे समय के प्रभाव से धीरे 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 उस स्पर्श त्वगिंद्रिय के स्पर्श तन्मात्रा के अंदर विकार उत्पन्न हुआ तो वायु बना, वायु के द्वारा आगे चल कर के तेज बना। और ये जो तेज भी बड़ा चमकदार था, सूर्य वही तेज का ही रूप है। हाँ, सूर्य किससे बना, वायु से बना। सूर्य किससे बना, वायु से बना। और यदि वायु निष्क्रिय हो जाए तो ये सूर्य भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, राख बन करके आकाश में बिखर जाएगा। सूर्य को सूर्य बनाए रखने वाला ये वायु के सतत चलने वाली क्रियाएं, वायु के क्रिया के चलते ही सूर्य निरंतर अनंत ऊर्जाओं का स्रोत बन करके आकाश में चमक रहा है। लेकिन ये जो सूर्य जो था, पहले रूप तन्मात्रा बना, रूप तन्मात्रा से सूर्य बना, और वहाँ भी देखने वाली आंखें नहीं थी, इसीलिए किसी काम का नहीं रहा। बाद में उस सूर्य के द्वारा क्या बना, तो बोले आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से बोले रोने लगा। हाँ, कौन, सूर्य रोने लगा, इतना जगमगाता हो पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाला मैं देवता, मुझे देखने वाला कोई नहीं। और रोने लगा तो उसकी आंखों से आंसू निकले, वही जल बन गया। क्या बना, जल। जल बनने से पहले वो बना रसतन मात्रा, रसतन मात्रा से जल की उत्पत्ति हुई। और जल को भी कोई चखने वाला, पीने वाला, आचमन करने वाला, नहाने वाला कोई व्यक्ति था नहीं, वो भी बेचारा वही से शांत पड़ा, वो भी निराश। अंत में ये जल निराश पड़े 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 पड़े, उसके अंदर बहुत सारे मल इकट्ठे हो गए। जल के अंदर इकट्ठा होने वाला जो मल है उसका नाम क्या है, तो बोले उसी का नाम है पृथ्वी। क्या बोलते हैं, हाँ, कम बोलो, जलम। कम शब्द का एक अर्थ होता है जल, कम शब्द का एक अर्थ होता है सुख, कम शब्द का एक अर्थ होता है ब्रह्मा। बोलो, कम का क्या क्या अर्थ है। कम का एक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, दूसरा होता है ब्रह्मा। अच्छा, और आगे कम के आगे है मलम। हाँ, कम के आगे है कम इति जलम तस्य मलम, माने पानी के अंदर जो ये कचरा एकत्र होकर के तैरते 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 मिल करके झाग बन के पता नहीं क्या क्या विकृति बन करके जम गया। वो क्या बना, बोले ये पृथ्वी के गंध तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा से आगे बढ़ करके समय से फिर स्थूल पृथ्वी बनी। स्थूल पृथ्वी बनने के बाद पृथ्वी का ही ये बड़ा सौभाग्य है, पृथ्वी जैसे बनी, पृथ्वी बनने के बाद इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारे लोग जीव प्रकट होने लगे। हाँ, पृथ्वी में जीव प्रकट होने लगे। देखने वाले जीव अलग,
देखने और सुनने वाले जीव अलग, देखने सुनने सूंघने वाले जीव अलग, देखने सुनने सूंघने चखने वाले जीव अलग, और देखने सुनने सूंघने चखने छूने वाले जीव अलग। ये सब एक इंद्रिय विकसित, दो इंद्रिय विकसित, तीन इंद्रिय विकसित, चार इंद्रिय विकसित, पांच इंद्रिय, ऐसा करते करते संपूर्ण 10 इंद्रियों, 10 इंद्रियां विकसित जिसके अंदर हैं, ऐसा मनुष्य भी पृथ्वी के अंदर बन गए। हाँ, ऐसा मनुष्य का बने पृथ्वी के अंदर बन गए। लेकिन शुरू में ऐसे सब प्राणी जो बन गए, ये थे कैसे? ये निष्क्रिय थे। ये कैसे थे? निष्क्रिय थे। और इनको सक्रिय करने के लिए परमात्मा की इच्छा शक्ति के द्वारा एक दिव्य ऊर्जा अग्नि संसार को सक्रिय करने के लिए चल पड़ी। जब उस ऊर्जा के द्वारा पूरी पृथ्वी एकदम गर्म होने लगी। पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है, इसीलिए अग्नि को भूगर्भ भी एक नाम है। पृथ्वी का एक नाम है भूगर्भ, पृथ्वी के गर्भ में। और उसमें से कोई परिणाम बन करके निकला तो क्या निकला? बोले भौम। भौम माने मंगल होता है। पृथ्वी की गर्मी ही मंगल है। हाँ, पृथ्वी की गर्मी ही मंगल है। अच्छा, ये मंगल ग्रह बन करके सबको सामर्थ्य प्रदान करता है। मंगल ग्रह का काम है सबको सामर्थ्य देना। ये रक्त के अधिष्ठात्री देव ऐसा भी माना जाता है। हाँ, रक्त को प्रभावित करने वाला ग्रह भी माना जाता है मंगल ग्रह। सीधी सी बात यह है, पृथ्वी के अंदर अग्नि, बोलो पृथ्वी के अंदर, और ये अग्नि सारे जीवों को सक्रिय करता है। अग्नि है तो तुम्हारे अंदर गति है, अग्नि है तो तुम्हारे अंदर देखने की शक्ति है, अग्नि है तो तुम्हें भूख लगती है, अग्नि है तो तुम्हें प्यास लगती है। इसीलिए यह अग्नि आई कहाँ से? पृथ्वी के गर्भ के अंदर से निकल के अन्न में स्थित होकर के ये अग्नि सारे प्राणी में व्याप्त हो गई। इसका एक ही काम है, हर व्यक्ति को क्रियाशील बनावे, किसी को आलसी बना करके न रखे। आलसी आदमी को कहते ये तो ऐसे ही ठंडा है, बेकार है, क्या बोलते हैं? और जिसमें ऊर्जा होगी कुछ न कुछ करेगा। तो ये अग्नि का पूरा क्षेत्र पृथ्वी है। बोलो, अग्नि का पूरा क्षेत्र पृथ्वी है। और अग्नि तेजस्वी तत्व है। अग्नि कैसा है? तेजस्वी तत्व है। अग्नि कुंड के अंदर लकड़ी में आग लगाओगे और दूर तुम ऐसा करके बैठोगे ठंडी में, तुमको ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि अग्नि का तेज 2, 3, 4 मीटर दूर तक जितनी अग्नि जलती हुई होगी वहाँ वो अग्नि का तेज ठंडक को भगा देगी, गर्मी उत्पन्न करेगी। इसका मतलब है ये जो बहुत प्रकृष्ट जो अग्नि है, हाँ, तो प्रकृष्ट जो अग्नि है इसका प्रभाव इतना है कि जमीन से लेकर के स्वर्गलोक की सीमा से पहले तक अंतरिक्ष जिसको बोला जाता है, जिसमें तारे नक्षत्र इत्यादि रहते हैं, ये भी अग्नि का क्षेत्र है। इसीलिए ये तपता है पूरा। इसलिए अग्नि का क्षेत्र अंतरिक्ष और अग्नि का क्षेत्र स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में जो देवताओं का तेज अग्नि से ही तेजस्वी होता है। इसीलिए यह अग्नि के क्षेत्र बन गया भू, बोलो भूवा और स्वा। भू माने पृथ्वी, भूव माने अंतरिक्ष, स्व माने स्वर्ग। ठीक है, ये क्षेत्र किसके है? ये जगह किसकी है? जमींदारी किसकी है? ये जमींदारी है अग्नि की। किसकी? ये जमींदारी अग्नि की है। इसीलिए अग्नि के क्षेत्र का नाम लिया गया भूर्भुवः स्वः। यहाँ पर कोई देवी का नाम है क्या? हाँ, ओम में भी देवी नहीं है, भूर्भुवः स्वः में भी देवी नहीं है। अब सवाल है कि ये जो भूर्भुवः स्वः जो 3 है, हाँ, 3 व्याहृति विशेषेण आरीयन्ते ज्ञान विषयी क्रियन्ते प्राणिभिः इति व्याहृति बोलते, विशेष रूप से जाना जाता है, समझा जाता है। ये जो अग्नि भूर्भुवः स्वः, अग्नि का क्षेत्र, अग्नि का स्वरूप, अग्नि का तेज, अग्नि की ऊर्जा, इसको याद किया जाता है भूर्भुवः स्वः के द्वारा। और इसमें फिर ये देखा जाता है कि इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है भाई?
भूर्भुवः स्वः। इसके बाद कहते श्रेष्ठ कौन है? तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् माने वह। बोले अग्नि का मूल कारण, अग्नि का जो पिता कौन है? तो बोले सूर्य है। अग्नि का पिता कौन है? सूर्य से अग्नि उत्पन्न हुआ, इसलिए जनक सूर्य है। और ये सूर्य ही सबको उत्पन्न करता है, अग्नि को भी यही उत्पन्न करता है। ये सूर्य कैसा है? देदीप्यमान प्रकाश वाला है। ये एक जगह रह करके सूर्य पूरे 14 भुवनों को प्रकाशित करता है। आकाश में एक जगह रह करके, क्योंकि इसके प्रकाश चारों 10 दिशाओं में जाता है, इसीलिए 10 दिशाओं में हर चीज को प्रकाशित करने वाला होने से वरणीय माने श्रेष्ठ, माननीय। जैसे गांव में बोलते हैं ना सरपंच, जिसको सबने चुनाव करके जिता दिया कि हमारा गांव का मुख्य सरपंच यही कहलाएगा। ऐसे पूरे भूतों में, पूरे ब्रह्मांड में सबका सरपंच यदि कोई है, वरणीय है, तो बोले सूर्य है। कौन है? सूर्य है। हाँ, अब बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। फिर से बोलो तो। मरे मरे बोल रहे हो। हाँ? हाँ? ये भी साफ नहीं लगाना, मंत्र का अंश मान ले। हाँ? ऐसे जब अल्प श्वास से बोलोगे तो ऐसे होगा। हाँ? पहले सोए थे, अचानक बोल दिया बोलो, तो उसमें से ओम भूर्भुवः, तो सुनने वाला ये मान लेगा कि ये मरणासन्न है। आसन्न माने नज़दीक में। कहाँ पहुँचा है? आवाज़ से पता लगता है आदमी जिंदा रहने वाला है या तैयारी कर रहा है। बोरी बिस्तर बांध के जाने को तैयार है। यदि जाने को तैयार होगा तो ऐसे बोलेगा। हाँ, मुँह लटका के थोपड़ा। थोपड़ा मालूम है? नहीं मालूम? भागीरथ जी, थोपड़ा किसको बोलते हैं? चेहरे को थोपड़ा बोलते हैं। तुम लोग जानते हो थोपड़ा किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, चेहरे को थोपड़ा बोलते हैं। अच्छा, कोई ऐसा कहता है कि अभी मेरे से बात मत करो, मैं अभी अब शीशे में अपने थोपड़े को देख रहा हूँ? ऐसा कोई बोलता है? ये बोलता है कि मैं अपने शीशे में मुंह देख रहा हूँ। मुंह देखते को थोपड़ा देखते। थोपड़ा निंदा अर्थ में है। जिसके मन में ग्लानि है, जिसके मन में हीन भाव है, जिसके मन में आक्रोश है, और जिसके मन में गुस्सा है, जिसके मन में पूरी दुनिया को जलाने का इच्छा है, लेकिन जलता उसे माचिस भी नहीं है। पर क्या करें? तो दुखी होकर के अपना मुंह लटका के, जिसको देखोगे वही बुरा लगता है, जिसको देखोगे वो, और ऐसे सबको बुरा मान करके किसी को देखना ही नहीं चाहता। ऐसे में जो मुंह लटकाता है, तो इसमें से ये जो ओठ का कोना है ना, इसमें से वो पानी मुंह के अंदर का राल जिसको बोलते हैं, वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसा जिसका मुखड़ा होवे उसको बोलते थोपड़ा। थू करके जिसको फेंकना चाहिए, वो अपने आप ही धार बन के नीचे गिर रहा है। उसकी हालत इतनी खस्ता हालत है। समझ में आया? तो वो जो थोपड़ा वाला जब बोलेगा, कोई डंडा मार के उससे बुलवाया जाए तो यही कहेगा ओम भूर्भुवः स्वः। उससे बुलवाने से तो छोड़ देना ही ठीक है। अंतिम श्वास में किसी को क्यों कष्ट देना? हाँ? मरते समय आराम से मरने देना चाहिए आदमी को। भागीरथ जी, सही बात है ना? हाँ हाँ, अब ऐसा बता देंगे। हाँ, ये व्यवस्था तो आश्रम में हो सकता है, घर में तो कोई मानेगा नहीं। घर तो उसी को बोलते हैं जिसमें घर आपका है, चलेगी दूसरों की, आपकी नहीं चलेगी। भले घर आपका हो लेकिन आपका नहीं चलेगा, चलेगा दूसरों का। हाँ? माने दूसरे जैसे चलावे वैसे चलना पड़ेगा।
और कोई उपाय नहीं। एक जाट एक महात्मा जी के पास गया, जा कर के बोलने लगा, महात्मा जी क्या करें, बड़ा दुखी हूँ, जीवन नरक सा हो गया। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? मेरी पत्नी ऐसी है, मैं जो कहता हूँ उससे उल्टा ही करती है। मैं बोलूँ कि आज कड़ी खाना है तो नहीं, मैं तो दाल बनाऊँगी। और मैं बोलूँ खीर खाना है तो नहीं, आज तो मैं वो बाजरे की रोटी बनाऊँगी। मैं बोलूँ बाजरे की रोटी खाना है, आज तो मैं खीर बना। हर जगह उल्टा ही उल्टा चलती है, मेरा तो जीना हराम हो गया। महात्मा जी ने कहा जरा सी बात है, क्यों दुखी होता है, आराम से जी ले। कैसे जिए आप बताओ? बोले तुमको जो चाहिए उसका उल्टा बोलो ना। बोले मुझे खीर नहीं खाना, बाजरे की रोटी खाना। वो खीर बना देगी, खा ले। और इसी ढंग से हर जगह उल्टा काम बोल दे, तेरा काम। तो बोले ठीक है। महात्मा जी की संगति से लगता है कुछ सब ठीक ठाक चलने लगा। वो अपनी मर्जी पूरा कर लेता था। ऐसे करते करते एक दिन पिता की पुण्यतिथि आ गई और बोले कल पिताजी की पुण्यतिथि है, श्राद्ध करना है और हम ब्राह्मणों को बुला के लाएंगे और उनके लिए तुम भोजन मत बनाना, हम खुद बनाएंगे। नहीं मैं तो बनाऊंगी। अच्छा वो तो चाहता ही यही था। अच्छा अब ब्राह्मणों को बुला के लाया। लाने के बाद फिर अब वो जो पिंडदान के लिए वो खीर अपने हाथ से बनाया, क्या जाने उल्टा सीधा क्या कर देवे, कौन जानता है। और लेके और जो पिंड बना करके जो होता है ना त्रिपिंडी, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ, पिता पितामह प्रपितामह, माता मातामह प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, ऐसे चार चार बनाते हैं। बना करके और केले के पत्ते के ऊपर रख करके, वो अलग अलग हिसाब है श्राद्ध करने का भी। ये सब करके अंत में वो जो पितरों का आवाहन करके विसर्जन करने का समय आया। तो विसर्जन में नियम है, जो पिंड पितरों को दिया जाता है उसको फूटते हुए अपने आँखों से नहीं देखना चाहिए। इसीलिए बनाओ ऐसा, गाय को खिलाते हो तो एक ही ग्रास में गाय खा जाए, फूटे नहीं। और यदि जल में प्रवाहित करना चाहते हो तो केले के पत्ते से ढक करके ऐसे जल में ले जा करके रखो, उसका फूटा हुआ तुम्हें नहीं दिखना चाहिए। यदि फूटा हुआ पिंड तुम्हें दिखाई पड़ा तो तुम्हारा वंश उच्छेद हो जाएगा, ऐसी मान्यता। कहीं लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन मान्यता ऐसी। अच्छा अब सारे श्राद्ध इत्यादि करके अंत में उसने ये कहा कि देखो ब्राह्मणों के भोजन मैं कराऊंगा। नहीं मैं कराऊंगी, ठीक है। अच्छा अब वो जो पिंड को ले जाके विसर्जन करने के लिए गंगा किनारे गंगा में ले जाके किनारे छोड़ना चाहिए, गलत जगह नहीं फेंकना चाहिए, ये बोला तो उसने ले जाके नाले में धड़ाम से फेंक दिया। सिर पीट के रोने लगा, मर गया आज तो, मेरे पिता के श्राद्ध ही गलत हो गए, इसने तो सत्यानाश कर दिया। अब उसने कहा कि इससे छुट्टी पाना चाहिए। पिताजी का श्राद्ध हो गया और ये मैंने 25वें श्राद्ध किया। मैंने पिताजी के बीते 25 साल हो गया और आज मैं 25वें श्राद्ध के उपलक्ष्य में गंगा किनारे पंचगंगा घाट में नहाने जाता हूँ, तू मत आना। मैं भी आऊँगी। उसने घाट भी पंचगंगा घाट ही चुना। पंचगंगा घाट में एक सीढ़ी नीचे उतरने के बाद 20 फुट की गहराई है। ने एक सीढ़ी में खड़े होकर के नहाओ, ठीक है, नीचे जाओगे 20 फुट में डूब जाओगे। और उसको तैरना आता था, मन में गुस्सा भी था और गया, जा कर के पानी में कूद गया, नहाने लगा। बोला तू मत आना, यहाँ 20 फुट गहरा पानी है, तो डूब के मर जाएगी। नहीं मैं तो आऊँगी। और गई और धड़ाम से डूब के मर गई। मर गई तो किनारे निकल आया हो, निकल के उसने उसी में से पंचगंगा घाट के जल को लेकर के दे दिए, चलो मर गई, ठीक है। और उसके बाद कपड़ा पहन के बड़े आराम से पंचगंगा घाट उधर, और ये आया दशाश्वमेध की ओर उल्टा। और दशाश्वमेध में आकर के कहने लगा मेरी पत्नी डूब करके मर गई, यहाँ कहीं तैर के ऊपर आई तो नहीं? ले कहाँ डूबी थी? पंचगंगा घाट में। तू दशाश्वमेध में खोज रहे हो? गंगा उधर बह रही हो, बह के इधर आएगी कि उधर जाएगी? राजघाट जाना चाहिए। तो वो बोलने लगा उसकी आदत ऐसी थी कि उल्टा चलती थी, इसीलिए मैं उधर न खोज के इधर खोज रहा हूँ। हाँ? सही जगह खोजे तो शायद बच भी सकती थी, लेकिन उसके मन में बचाने की इच्छा थी नहीं। आया समझ में?
तो घर शब्द का यही अर्थ है। हाँ, घर होगा आपका, बोलो, घर होगा आपका, लेकिन आपकी चलेगी नहीं। घर में आपकी नहीं चलेगी। इसीलिए ये आशा मत रखना कि मरने वाले आदमी के सामने खाली गीता पाठ करने वाले आवे, दूसरे ना आवे। गीता पाठ करने वाले को तो भगा देंगे, बाकी लोग आएंगे। बोलो, उसकी चाबी किधर है, इसकी चाबी किधर है, उसकी वसीयत लिखा कि नहीं, वो ज़मीन किसके नाम से है, वो फलाना के, ये सब चारों ओर से घेर के रखेंगे। वहाँ आपकी नहीं चलेगी, वहाँ उन्हीं लोगों की चलेगी। हाँ, घर शब्द का यही अर्थ होता है। ये आश्रम में कहीं कहीं पर ऐसा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन आपके चले ऐसा होता नहीं है। आपके चले, हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बेचारा मरणासन्न है, उसको आराम से मरने देना चाहिए। उस समय उसको जोर लगा के ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया चल, तो बीमार है तो कोई बात नहीं, मर जाएगा, मरने से पहले पहले गीता के श्लोक उच्चारण कर जिससे तुम्हारा कल्याण, वो भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे बोलेगा जैसे तुमको बोला ना गायत्री मंत्र, ओम भू, मरणासन्न कैसे बोलेगा? अब बोलो तो वैसे बोलना जैसे पहले बोला, ओम भू, ऐसे बोलो। वाह 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 वाह, अच्छा हो गया, मुख मारा तो जिंदे हो गए आप लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। इसका अर्थ ये हुआ कि अग्नि का क्षेत्र है पृथ्वी, अग्नि का क्षेत्र है अंतरिक्ष, अग्नि का क्षेत्र है स्वर्गलोक। इसीलिए पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जो भी तुम्हें साधना करनी होगी अग्नि के माध्यम से करनी होगी। अग्नि चाहे तो तुम्हें पृथ्वी के अंदर सफलता प्रदान कर सकता है। अग्नि चाहे तो तुम्हें सफलता प्रदान कर सकता है। यदि करना चाहते हो तो पृथ्वी में अग्नि की उपासना करो। हाँ, क्या करोगे? अग्नि की उपासना करो। अग्नि की उपासना करने के लिए भगवान भाष्यकार ने यही मंत्र रखा है। कौन सा? ओम भू, नहीं पूरा सुनो। ओम भूर्भुवः स्वः, बोलो। अग्ने जातवेद इहावः मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा। ये अग्नि का मंत्र है। इस संसार के अपने कार्य को यदि सिद्ध करना चाहते हो तो कम से कम 6 लाख से ऊपर ये मंत्र जप करो। कितना? ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने जातवेदैहावः मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने जातवेदैहावः मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा। ये कम से कम 6.25 लाख बार बोलना चाहिए। कितना? तो फिर अग्नि तुम्हारा काम निश्चित करेंगे। और यदि मरने के बाद तुमको स्वर्ग जाने की इच्छा है तो भी अग्नि को ये जो यज्ञ कुंड में स्थापित करके अग्नि के ही मंत्र के द्वारा यदि आहुतियाँ दोगे, ये तुम्हें तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग तक भी पहुँचाएगा, है ना। और यदि तुम ऐसा चाहते हो कि हम सिद्धों के समान अंतरिक्ष के अंदर जाज्वल्यमान प्रकाश लेकर के भ्रमण करें, ये भी काम अग्नि के द्वारा संपादित होने वाला है। इसीलिए हर तरह से अग्नि का क्षेत्र अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। और उस अग्नि का भी जनक कौन है? तो बोले ये जो सूर्य है। इसीलिए इसको कहा गया भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। भर्ग माने प्रकाश, भर्ग माने ये जो सूर्य कैसा है? प्रकाशमय देवता है। प्रकाश के अतिरिक्त तो सूर्य में और कोई चीज़ नहीं है। वहाँ नश नहीं है,
नाड़ियाँ नहीं है, बाल नहीं है, केश नहीं है, हड्डी नहीं है, दांत नहीं है, कुछ नहीं है। सूर्य मंडल में यदि कोई चीज़ है तो प्रकाश ही प्रकाश है, इसीलिए उसका नाम है भर्ग। भर्ग माने प्रकाशमय। ऐसे प्रकाशमय देवता का हम हृदय के अंदर ध्यान करते हैं, क्योंकि बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला सूर्य है। ये सूर्य हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। क्या है? यहाँ कहाँ है गायत्री? देवी किधर है? देवी कहाँ है? नहीं है। फिर भी है, सब राज उसी का ही चलता है। हम गायत्री जप कर रहे है ही नहीं, कोई नाम ही नहीं, फिर भी उसी का ही नाम। जिसका कोई नाम नहीं, अंत में नाम उसी का। इसमें केवल मंत्र के छंद गायत्री है। क्या है? इतने के चलते ये गायत्री को बेचारे को पराधीन कर दिया। स्वच्छंद गायत्री को अस्वच्छंद परतंत्र बना दिया। किसने? एक देवी ने। वास्तव में गायत्री छंद, छंद मात्र देवी परक है, बाकी देवता परक है। ऐसे ये सूर्य है क्या चीज? सूर्य अथर्वशीर्ष में पढ़ा होगा, कालचक्र प्रणेतारम श्री सूर्य नारायणम। पूरे संसार के काल चक्र को चलाने वाले भगवान सूर्य नारायण है। और काल चक्र को चलाने वाली, और यहाँ पर भी काल संज्ञाम, नाम इसका काल है। नाम क्या है? और ये काल चक्र जिसकी प्रेरणा से चलती है, वो प्रेरणा शब्द को लेकर के यहाँ पर देवी का नाम उल्लेख कर दिया। काल संज्ञाम तदा देवीम बिभ्रत शक्ति उरुक्रम। उरुक्रम माने भगवान विष्णु। उरुक्रम माने भगवान विष्णु। बलि को छलने के लिए जिन्होंने 3 पग भूमि को मापने के लिए अपने को 1 पग जमीन में और उसको रसातल तक पहुंचाया, 1 पग उठा करके ब्रह्मलोक पर्यंत पहुंचाया। बलि से कह दिया, तेरे सारे त्रैलोक्य को मैंने माप लिया, अब देने के लिए तेरे पास क्या है? इस प्रकार अपने पैर के बढ़ावे से पूरे दुनिया को जिसने व्याप्त कर लिया, ऐसे भगवान नारायण का नाम है उरुक्रम। उन भगवान उरुक्रम नारायण ने क्या किया? सूर्य नारायण की उत्पत्ति करके सूर्य के अंदर की क्रिया विशेष की ओर इशारा करके बोल दिया। ये सूर्य के अंदर से चलने वाले काल विभाजन, इसी के चलते इस प्राणियों के अनंत प्रकार के प्रसुप्त शक्तियाँ सूर्य के गति से, सूर्य की क्रियाओं से, सूर्य की ऊर्जाओं से ये जागृत होकर के फल प्रदान करने के योग्य जाता है। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान काल संज्ञा को चरितार्थ करने वाली सूर्य के उदय से लेकर के अस्ताचल पर्यंत चलने की जो क्रिया है, उसी के द्वारा काल को विभाजित करके इसी से पूरे चराचर जगत जो पहले निष्क्रिय पड़ा हुआ था, कुछ करने में असमर्थ था, ये सामर्थ्य उस परमात्मा ने इस ढंग से प्रदान किया। अब पढ़ो तो, काल संज्ञाम तदा देवीम बिभ्रत शक्ति मुरुक्रमा त्रयोविंशति तत्वानाम गणम युगपदाद। अच्छा, उस समय ये जो काल जिसका नाम है, ऐसी जो देवी कलयती इति काल, ऐसा कहते हैं। कलयती क्षोभयती, हर चीज को, जैसे हंडी के अंदर, हंडी बोलते क्या बोलते, ये जो इलाहाबाद से लेके बनारस तक जाते हैं, उसमें एक जगह का नाम आता हंडिया। हंडिया जगह है। हंडिया जगह का नाम है। इलाहाबाद से बनारस के बीच में हंडिया, हंडी बोलते हैं जिसमें दही जमा रखा जाता है मिट्टी के बर्तन में। बंगाल में भांडी बोलते हैं। भांडी। और छोटी छोटी कुल्हड़ नहीं होती, इतने बड़े कुल्हड़ में चाय, बड़ा बाजार में जाओगे तो लेके आएगा वो कुल्हड़ में चाय ले दे देता है। भांड बोलते हैं कि भांडी बोलते हैं? भांड बोलते हैं। भांड में लेकर लोग। अच्छा, और जो बड़ा होता है उसमें दही जमाते हैं, और बंगाली लोग मिष्टी दही जमाते हैं बड़े बड़े उसमें। अच्छा, ये जो परमात्मा ने काल संज्ञा जो देवी को ले जा करके जगत को क्रियाशील बनाने के लिए प्रेरित किया,
ये तत्व कितने थे? तो बोले 23 प्रकार के तत्व थे उस समय। कितने? 23। वो 23 कौन है? 5 तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 हो गए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, कितने हो गए? 10 हो गए। और ये श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, कितने हो गए? 15 हो गए। और वाक पाणी पाद अपायु उपस्थ, कितने हो गए? 20 हो गए। मन बुद्धि चित्त ये मिला के कितना हो गया? 23। ये जो 23 तत्व के अंदर एक काल संज्ञा जो देवी भगवान की शक्ति, उसको परमात्मा ने प्रेरणा प्रदान किया। तो ये 23 तत्व के अंदर एक ऊर्जा संचालित होने लगा। हाँ, क्या होने लगा? ऊर्जा संचालित होने लगा। ये जो ऊर्जा संचालित होने के बाद गणम युगपदा विशत सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजया मास सुप्तम कर्म प्रबोधयन। और ये जो 23 तत्व एक हो गया, एक हो करके एक अंडे के आकार में बदल गया। अंडे के आकार में बदल करके अंदर अंदर सूक्ष्म प्राण शक्ति को संचालित करने लगा, श्वास लेने लगा। ये श्वास लेकर के लंबे समय तक उसने तपस्या की। और उस तपस्या का परिणाम क्या निकलता है, इसको फिर शाम को बताएंगे। ये सृष्टि क्रम इस ढंग से आगे बढ़ा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। इधर से इधर से इधर से। ये जो काम कर रहे हैं वही लोग हैं? नहीं, मिस्त्री बोले थे ना, मिस्त्री लाए। अच्छा अच्छा। नहीं, ये जो काम चालू हो गया तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। काम चालू अगर हो गया है